सत्संग के यह वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। सत्संग के वचन। राग मारू महला पंजवा। सूरत देख न फूल गवारा, मिथुन मुहारा झूठ पसारा। जग मह कोई रहन न पाए, निहचल एक नारायणा। जो कामिल फकीर पूर्ण संत महात्मा परमेश्वर से मिल चुके हैं, उनका कलाम, वाणी, उपदेश सारी दुनिया के लिए एक जैसा होता है। ये नहीं कि हिंदुओं के लिए और, मुसलमानों के लिए और, ईसाइयों के लिए और। उनका कलाम क्या होता है? खालिस रूहानियत, जो सभी मजहबों की सांझी है। जब तक हम आंखों से नीचे बैठे हैं, हमारे अलग अलग तरीके, अलग अलग ख्याल हैं। जब आंखों से ऊपर चढ़ो, वहां एक ही तरीका है। इसीलिए जितने संत आंखों से ऊपर रूहानी मंडलों पर गए, उनकी तालीम सारी दुनिया के लिए एक ही रही है। अब कहते हैं कि ऐ पुरुष, तू मोटी, पतली, काली और गोरी सूरतों को देख देख कर ना भूल, ये साथ नहीं जाएंगी। जब ये शरीर ही साथ नहीं जाता, तो और कौन सी वस्तु साथ जा सकती है? ये शरीर किराए का मकान है, सभी को खाली करना है। किसी ने आज कर दिया, किसी को कल कर देना है। ये शरीर फना है, ये ना किसी का रहा है और ना रहेगा। अब सवाल पैदा हुआ कि किसी का वजूद कायम भी रहा है? कहते हैं एक परमेश्वर का वजूद कायम है और किसी का नहीं। हमें चाहिए कि हम उसके साथ प्यार करें जिसे हमेशा रहना है। जिसे फना हो जाना है, उसके साथ प्यार ना करें। अब यहां सवाल पैदा होता है कि उस हमेशा कायम रहने वाले मालिक की तलाश किस तरह करें? दुनिया उसे इधर से उधर और उधर से इधर ढूंढ रही है। कोई मस्जिदों में ढूंढता है, कोई गुरुद्वारों में, कोई कहीं तो कोई कहीं। लोग इधर काशी तक ढूंढ आए, उधर बद्रीनारायण तक, फिर द्वारिका तक और कई काबा तक ढूंढ आए, लेकिन परमेश्वर नहीं मिला। अब गुरु अर्जुन साहब इसका आगे जवाब देते हैं। गुरपुरे की पौ सरनाई, मोह सोग सब भरम मिटाई। अगर तुझे परमेश्वर से मिलना है तो किसी कामिल मुर्शिद, पूरे गुरु को ढूंढ। अब सवाल पैदा हुआ कि कामिल मुर्शिद क्या देता है? कहते हैं जब आप उसके पास जाओ, वो सबसे पहले आपके जितने भ्रम हैं, संशय हैं, सारे मिटा देगा और आपकी तसल्ली करा देगा। एको मंत्र दृढ़ाए औखद, सच नाम रिद गायना। कामिल मुर्शिद सारी दुनिया को एक ही दवाई देता है। ये नहीं कि हिंदुओं को और, मुसलमानों को और, ईसाइयों को और। वो कहता है तेरे अंदर कलामे इलाही है, इसमें आजम है, गुरबाणी है, सच्चा नाम है। तू अंदर जा और उसके साथ प्यार कर। जिस दिन से दुनिया बनी है, तब से एक ही सामान मालिक ने सबके अंदर रखा हुआ है। जब हम किसी पूरे गुरु के पास जाएं, वो कहता है कि अपनी रूह को उस नाम के साथ जोड़ दे। जिस नामे को तरसे बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अब सवाल पैदा हुआ कि नाम कैसा है? गुरु अर्जुन साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि वो नाम इतना ऊंचा है कि फरिश्तों, देवी देवताओं को भी नहीं मिला। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तरसते रह गए, मगर वो नहीं मिला। जो भी उस मालिक यानी उस परमात्मा के पास गया, इसी नाम के जरिए। वरना कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश नाम से खाली पड़े हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि नाम क्या है, कोई जवाब नहीं। इसी तरह औरों का हाल है। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुरपुरे ते पायणा। कहते हैं जिसका दुनिया में कोई सहारा ना हो, वो नाम उसे सहारा देता है। जिसका कोई वली वारिस ना हो, वो नाम उसे संभालता है। नाम कहो या शब्द, वो सभी के अंदर है। अगर जरा पीछे हट जाए तो सारी दुनिया आज ही ढह जाए। ये 5 अनासर या 5 तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं। मिट्टी का दुश्मन पानी है, पानी की दुश्मन आग है,
आग की दुश्मन हवा है, हवा का दुश्मन आकाश है। ये पांचों तत्व शब्द की धार से ठहरे हुए हैं। नाम सबके अंदर है, लेकिन जब तक पूरा गुरु कामिल मुर्शिद ना मिले, दुनिया खाली आई और खाली चली गई। अगर किसी के घर करोड़ रुपया दबा हुआ है, मगर अपने अंदर से ना निकाले और बाहर कौड़ी कौड़ी मांगे, वो कंगाल आया और कंगाल ही चला गया। नाम हर जगह हाजिर नाजिर है, तिनके तिनके में व्याप्त है, मगर जब तक उसे अपने अंदर प्रकट ना करें, कुछ फायदा नहीं। होर द्वारा कोई न सूझै, त्रिभवन धावै तां किछु न बूझै। अब कहते हैं, वो नाम पंडितों, मौलवियों और काजियों से नहीं मिलता, ना ही और कहीं से मिलता है। सारा त्रिलोकी छान मारो, कहीं नहीं मिलता। वो नाम किसी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी में नहीं है। अगर वेद शास्त्रों और दूसरे ग्रंथों से पूछो कि नाम कहां है, तो वे कहते हैं कि तेरे अंदर है। गीता कहती है कि तेरे अंदर है, भागवत कहती है कि तेरे अंदर है, कुरान शरीफ कहता है कि वो तेरी शहारग के अंदर है। मगर दुनिया को खबर नहीं कि नाम क्या चीज है। जो नाम लेकर रख छोड़ते हैं, फायदा उन्हें भी है, मगर नाम मात्र। जिस तरह किसी बहुत छोटे बच्चे के हाथ में मिठाई रख दें, उसके लिए जैसे मिट्टी वैसे ही मिठाई, पर जिस वक्त उसका स्वाद ले लेगा फिर उसकी कद्र करेगा, ऐसे नहीं। नाम कामिल मुर्शिद के बिना नहीं मिलता। हमें क्योंकि ऐसे ही मिल गया है, इसलिए कद्र नहीं। पहले जिन जिन महात्माओं को भी मिला, मेहनत करके, किसी ने 12 साल पानी ढोया, किसी ने ताना बुना, किसी ने कुछ सेवा की, किसी ने कुछ। ये सेवा और प्रेम का मार्ग है, यहां हठ और जबरदस्ती नहीं। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, हठ कर मरै न लेखै पावै। यानी जितना हठ करेगा उतना दूर होगा, जितना प्रेम करेगा उतना नजदीक होगा। जो सत्संगी हुक्म मानना नहीं जानता, उसे कुछ नहीं मिलता। पहले कुछ समय महात्मा के पास बैठना चाहिए। उनके पास बैठने से उनकी रम्ज की समझ आती है, बैठने का तरीका आता है। सतगुर साहो भंडार नाम, जिस एह रतन तिसे ते पायणा। कहते हैं, नाम का साहूकार सतगुरु है। ये दौलत उसके पास है, दूसरा कोई हजम नहीं कर सकता। आम हालत क्या है? जरा कुछ अंदर आया, रिद्धियां सिद्धियां देकर खत्म कर दिया। नाम का हजम करना कोई आसान है? जाकी धूर करे पुनीता, सुर नर देव न पावह मीता। कहते हैं, सतगुरु के चरणों की धूली जो खंडों ब्रह्मांडों को पवित्र करती है, वो देवी देवताओं को भी नहीं मिली। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी उससे खाली हैं। वो धूली कब मिलती है? जब रूह जहां से आदि में आई थी उधर को सिमटे। पहले तारा मंडल आएगा, फिर सूरज चंद्रमा आएंगे, उन्हें पार कर जाओ। वहां का जो नूर है उसे भी पार करो। इसके आगे सतगुरु के चरणों की धूली है। लोग बाहर ही बाहर पढ़ने पढ़ाने में लगे रहे, अंदर ना चढ़े, खाली आए और खाली चले गए। सतपुरख सतगुर परमेश्वर, जिस भेटत पार परायणा। कहते हैं, सतगुरु अकाल पुरुष परमेश्वर रूप होता है। अगर अंदर सतगुरु की चरण धूली मिल जाए तो उसके साथ हर वक्त बातें कर सकता है। फिर वो हर वक्त इसके साथ रहता है। जिसे ये अवस्था प्राप्त हो जाए, समझो उसकी गुरु भक्ति मुकम्मल हो गई। वो शिष्य धन्य है जिसके साथ सतगुरु अंदर बातें करे। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिनको सतगुरु मिलया, तिनका लेखा निबड़या। जिन्हें जीते जी सतगुरु मिल गया, उनके उद्धार में कोई शक नहीं, क्योंकि जब सतगुरु मिला उसने नाम दे दिया। वो कहता है कि पकड़ शब्द को और चढ़ चल ऊपर, मैं अंदर हर मंजिल पर तेरे साथ हूं। लेकिन यह दौलत भाग्य वालों की है, कमाई वालों की है, बिना कमाई नहीं मिलती। जिसे सतगुरु मिल गया और उसने अंदर चरण धूली हासिल कर ली, उसका जन्म मरण खत्म हो गया।
अगर अंदर पर्दा ना खुला तो कुछ नहीं बना। ऐसे पुरुषों को सतगुरु की पूरी कद्र नहीं। जिस तरह छोटे बच्चे को हीरा दो, उसे कीमत का पता नहीं। जब अंदर चढ़ो तो समझ आती है, कद्र मालूम होती है। पार जात लोड़ह मन प्यारे, काम तेन सो ही दरबारे। अब कहते हैं कि जो देवता हैं उनके पास 3 चीजें होती हैं: कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय और कुबेर भंडारी। कल्प वृक्ष से जो कुछ मांगो वो देता है। जो कामधेनु गाय है वो सदा दूध देती है, और कुबेर भंडारी को हासिल करके ये हालत पैदा हो जाती है कि जहां तक निगाह काम करती है खाना परोसा हुआ नजर आता है। मगर ऐ शिष्य, तुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो नाम सबसे ऊंचा है। एक अंग्रेज सत्संगी ने पूछा, जो देवता वगैरह हैं, क्या कारण है कि उन्हें नाम नहीं मिला मगर हमें मिल गया? महाराज जी ने फरमाया, जो आदमी का जन्म है सबसे ऊंचा है। जैसा कि कुरान शरीफ भी कहता है कि जब खुदा ने आदमी का बुत बनाया तो हुक्म दिया कि सारे फरिश्ते इसे सजदा करो। सभी ने किया, एक शैतान ने नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि मालिक की दरगाह से दुत्कारा गया। मतलब कि जो जौहर खुदा ने आदमी में रखा है वो किसी और में नहीं। बल्कि यहूदी तो ये कहते हैं कि खुदा ने आदमी को अपनी शक्ल पर बनाया है। जब खुदा बेनियाज यानी निर्लेप है तो आदमी में भी बेनियाजी वगैरह सभी जौहर होने चाहिए। इसीलिए सभी महात्मा कहते हैं कि मुक्ति जब मिलती है आदमी के शरीर में मिलती है। त्रिपत संतोख सेवा गुर पूरे, नाम कमाए रसायना। कहते हैं नाम जब भी मिलेगा पूरे सतगुरु से मिलेगा। सारे ब्रह्मांड में कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो नाम है। बड़े बड़े बादशाह तरसते हैं, क्योंकि हमें मुफ्त मिल गया है इसलिए कद्र नहीं। एक गधे के मालिक को कहीं से हीरा मिल गया, उसने गधे के गले में डाल दिया। जब जौहरियों के पास गया उसका लाखों करोड़ों रुपए मूल्य पड़ गया। सो जो नाम की कमाई नहीं करते उन्हें क्या पता कि नाम कैसी दौलत है। जब भी शांति आएगी नाम से आएगी। नाम के बराबर दुनिया में कोई कीमती चीज नहीं। ये जीते जी भी साथ है और मरने के बाद भी साथ है। वहां मालिक की दरगाह में नाम का लिहाज है। सिवाय नाम के कोई चीज साथ नहीं जाती। न किसी कौम का लिहाज है न मजहब का, बल्कि जो नाम की कमाई करता है उसका लिहाज है। गुर कै शब्द मरै पंच धातु, भै पार ब्रह्म हो वह निर्मला तू। कहते हैं जो रसायन है वो तो सोना चांदी बनाता है, मगर नाम वो कीमती रसायन है कि अगर इसकी कमाई करें तो 5 धातुएं यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मर जाते हैं। जब 5 धातुएं मर गईं, रूह मालिक के साथ मिल गई। अगर 5 धातुओं को मारने वाला कोई रसायन है तो नाम है। नाम से बढ़कर कोई रसायन नहीं। पारस जब भेटै गुर पूरा, ता पारस परस दिखाएना। पारस एक पत्थर होता है। अगर लोहे को उसके साथ लगा दें तो उसे सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। अब लोहा भी मिट्टी है और सोना भी मिट्टी है। संत वो पारस हैं जो हमारी रूह को परमात्मा के साथ मिलाकर हमें पारस बना देते हैं। ये कामिल मुर्शिद की ताकत है कि वो आत्मा को परमात्मा यानी रब के साथ मिलाकर रब का रूप बना देता है। जो बंदे से खुदा बना दे उस गुरु की कितनी दया है। जो गुरु की शरण में नहीं गए उनका क्या हाल है? उन्होंने मनुष्य जन्म गंवा दिया। अब वे कुत्ते बिल्ले बनते हैं, दूसरी खोटी योनियों में जाते हैं और दोजख में पड़े सड़ते हैं। कई बैकुंठ नाही लवे लागे, मुक्त बपड़ी भी ज्ञानी त्यागे। कहते हैं लोग बहिश्त, बैकुंठ, स्वर्ग वगैरह को हासिल करने के लिए अलग अलग साधन करते हैं और जगह जगह टक्करे मारते फिरते हैं। कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश का यही हाल है।
हिंदुओं में स्वर्ग बैकुंठ की महिमा है, मुसलमानों में बहिश्त की। मगर जो परमात्मा के आशिक हैं वे ये चीजें नहीं मांगते। जो स्वर्ग है, इंद्र की पदवी है। जब मियाद खत्म हुई तो फिर दुनिया में आना पड़ा और कर्मों के अनुसार कीड़ा पतंगा बनना पड़ा। एक दफा का जिक्र है, एक महात्मा ने कुछ बंदगी की। बंदगी के बाद एक दिन उसने ऐलान कर दिया कि जो मेरा दीदार करेगा वो सीधा बहिश्त में जाएगा। इसलिए लोग उसे पालकी में बिठाकर ले जा रहे थे और बहिश्त के चाहवान बेशुमार लोग उसके दर्शनों को आ रहे थे। रास्ते में एक मस्त फकीर बैठा था। शोर सुनकर उसने पूछा कि यह शोर कैसा है। किसी ने कहा कि फलाना फलाना एक फकीर आ रहा है, उसका ऐलान है कि जो मेरा दर्शन करेगा बहिश्त में जाएगा। इतना सुनना था कि वो मस्त फकीर सड़क की तरफ पीठ करके मुंह ढांप कर बैठ गया। जब बहिश्त देने वाले फकीर की पालकी वहां पहुंची तो वो हैरान रह गया कि ये कौन है जो मुझे देखकर मुंह ढांप कर बैठा है, जबकि सारी दुनिया मेरे दीदार को आ रही है। ये सोचकर कहता है कि पालकी को खड़ा कर दो। फिर पालकी से उतरकर कहता है कि हे भले मानस, तुमने मुंह और सिर क्यों ढांप रखा है? वो कहता है, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, मुझे जाना है सचखंड, तुम देते हो बहिश्त, मैं तुम्हारा मुंह क्यों देखूं? फकीर कहने लगा, तुम मेरे मुर्शिद हो, मेरे गुरु हो। एकंकार सतगुर ते पाइये, हों बल बल गुर दर्शायणा। कहते हैं वो खुद खुदा परमेश्वर सतगुरु के जरिए मिलता है। जब सतगुरु ने राह बताई, हमने मेहनत की, अंदर पर्दा खोला, हमें परमेश्वर मिल गया। इसलिए कहते हैं कि हम बार बार गुरु पर कुर्बान जाते हैं, उनके दर्शनों पर कुर्बान जाते हैं, जिसके जरिए हमें परमेश्वर मिला। गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। अब गुरु साहब कहते हैं कि हम गुरु की सेवा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुरु हमारा तन मन धन लेना नहीं चाहता, उसके पास अपना मौजूद है और हमारा लेकर उसे क्या करना है। त्रिलोकी का राज वो नहीं चाहता, और जो त्रिलोकी से परे पार ब्रह्म सतनाम है वो उसकी अपनी चीज है। गाय को उसका ही दूध दो, वो उसका अपना है। फिर कहते हैं कि लोग ये भी नहीं जानते कि गुरु की सेवा क्या है। गुरु की सेवा उसके हुक्म की पालना है। अगर हुक्म में ना रहा तो वो शिष्य नहीं। सत्ता और बलवंडा दो मिरासी थे। ये जिनकी बाणी है, उनके दरबार में वे राग गाया करते थे। उनके घर में एक जवान लड़की थी, उसके ब्याह की फिक्र हुई। एक दिन गुरु साहब को कहने लगे कि लड़की का ब्याह करना है, कुछ माया चाहिए। गुरु साहब ने कहा कि बहुत अच्छा। ये कहकर 100-200 रुपए देने चाहे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि आपके दरबार में 200-200, 400-400 शिष्य आते हैं, आपको क्या परवाह है, रुपए की बोरियों के मुंह खोल दो। संतों के पास रुपया कहां? जब गुरु साहब ने कोई उत्तर ना दिया तो वो कहने लगे कि कम से कम हमें प्रति शिष्य टका उगाही करा दो। उनका ख्याल था कि गुरु साहब के शिष्य काबुल कंधार तक हैं, हमारे हजारों रुपए बन जाएंगे। लेकिन जब अगले दिन गुरु साहब ने 4.5 टके निकालकर आगे रख दिए तो वे हैरान रह गए। गुरु साहब ने उनकी हैरानी को दूर करते हुए कहा, पहला शिष्य गुरु नानक साहब, दूसरा शिष्य गुरु अंगद देव, तीसरा शिष्य गुरु अमरदास, चौथा शिष्य गुरु रामदास और आधा शिष्य मैं हूं। लेकिन वे रूठकर चले गए और अगले दिन सत्संग में ना आए। उनका ख्याल था कि अगर हम राग नहीं करेंगे तो यहां कोई भी नहीं आएगा। हम राग करते हैं तो लोग आते हैं। जब कोई नहीं आएगा तो हमें खुद मनाएंगे और खुश करेंगे। गुरु साहब ने एक शिष्य के हाथ संदेशा भेजा कि आओ कीर्तन करो, मगर वे नहीं आए। दूसरा संदेशा भेजा कि आओ कीर्तन करके संगत को खुश करो, हम आपको खुश कर देंगे। नहीं आए। तीसरा संदेशा भेजा, नहीं आए। गुरु साहब में नम्रता और सहनशीलता कमाल की थी, जरा भी बुरा नहीं माना। खुद उनके घर गए और कहा कि जितना रुपया हमारे पास है ले लो, बाकी फिर सही, मगर रूठो ना, आकर कीर्तन करो।
फिर भी वे नहीं माने। उनको पक्का यकीन हो गया कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलता, इसलिए अब खुद आए हैं। कहते हैं कि अगर हम राग नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं आएगी। और साथ ही ये भी कहा कि जो आपका बड़ा गुरु नानक था उसे तो हमारे मर्दाने ने बनाया था। इसी तरह गुरु नानक साहब से लेकर सारे गुरु साहिबान की निंदा की। गुरु अर्जुन साहब ने कहा, आप मेरी निंदा जितनी चाहे करते, मगर मेरे गुरु नानक साहब और दूसरे गुरु साहिबान की शान में गुस्ताखी के शब्द ना कहते। जाओ, तुम भ्रष्ट हो गए। जो तुम्हारा मुंह देखेगा वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो इनकी सिफारिश लेकर आएगा उसे गधे पर सवार किया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा, पीछे लड़के लगवाए जाएंगे और गांव गांव घुमाया जाएगा। इधर गुरु साहब ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। जब संगत को पता लगा तो उन्होंने फटकार दिया। मालिक की मौज, वे उसी वक्त बीमार पड़ गए, कोढ़ हो गया और शरीर से खून और पीप बहने लगी। जितना रुपया पास था वो दवा दारू में खर्च हो गया। अब जिस भी शिष्य के पास जाते हैं वो मुंह नहीं लगाता कि जो गुरु का फटकारा हुआ है उसे कौन मुंह लगाए। अब जिधर जाते हैं आगे शिष्य दरवाजा बंद कर लेते हैं। जब बहुत आतुर हुए तो भाई लद्धा के पास गए। लद्धा एक मशहूर परोपकारी था। उसे नीचे से आवाज दी, लद्धे, भाई लद्धे, जैसे भी हो सके हमें बचा, दुनिया में हमें कोई झेलने वाला नहीं। जब लद्धे ने आवाज सुनी उसने भी मुंह ढक लिया और दरवाजे बंद करता हुआ बोला कि गुरु के फटकारे हुए को कौन झेले। जब उन्होंने बहुत आजिजी की तो कहता है कि अच्छा, जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करूंगा, अब आप जाओ। वे तो अपने घर की ओर चले गए। लद्धे ने एक गधा खरीदा, अपना मुंह काला किया, गधे पर सवार हुआ, पीछे लड़के लगाए और गुरु साहब की शर्त को पूरा करता हुआ गांव गांव घूमता हुआ अमृतसर आया। जब सारे शहर का चक्कर लगाकर गुरु साहब की तरफ आया तो उन्होंने दूर से देखकर कहा कि यह शोर कैसा है। संगत ने कहा कि जी, लद्धा गधे पर चढ़कर चला आ रहा है। जब पास आया तो अर्ज की कि सच्चे पातशाह, गुरु के धकेले हुए को कहीं स्थान नहीं, अगर कहीं स्थान है तो बता दो। गुरु साहब दयाल हो गए और कहा, अच्छा, जिस मुंह से निंदा की है उसी मुंह से गुरु साहिबान की सिफत करें। वो सारी सिफत श्री गुरु ग्रंथ साहब में आई हुई है। जिसनो लाए लए सो सेवक, जिस वड भाग मथायणा। कहते हैं, गुरु आप ही दया करके अपना भेद जाहिर करे और अपनी सेवा में लगाए तो हम लगते हैं। जिस तरह अंधा सुजाखे को खुद नहीं पकड़ सकता, सुजाखा आप पकड़ाए तो पकड़ाए, इसी तरह जिसे गुरु कृपा करके अपनी अंदरूनी सेवा यानी नाम की कमाई में लगा दे तो लगा दे। जो उसकी सेवा में लग गया, समझो उसके बड़े ऊंचे भाग्य हैं। गुर की महिमा वेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाणै। गुरु आता है सचखंड से, वेद निकले हैं दूसरी मंजिल त्रिकुटी से। वेद कहते हैं नेति नेति कि तू बेअंत है, बस इतना ही कहते हैं। पांचवी मंजिल वाले का हाल दूसरी मंजिल वाला कब जान सकता है। कहते हैं गुरु की महिमा वही जानता है जो पांचवी मंजिल से आता है। दुनिया अंधी है, दुनिया को क्या खबर। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन सितलायणा। कहते हैं सतगुरु पार ब्रह्म है, बल्कि इससे परे सतनाम भी है। गुरु वो ताकत है जिसकी बंदगी करने से मन ठंडा और शांत हो जाता है, यानी काबू में आ जाता है। अंदर ब्रह्म पार ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं, मुक्ति हो जाती है। बिना सतगुरु हमें मालिक की दरगाह में ले जाने वाला कोई नहीं, दूसरा कोई है नहीं जो हमें ले जाए। मौत के वक्त या सतगुरु ले जाएगा या काल। काल ने हमें बेशुमार जन्म दिए हैं, अगर पहले कुछ नहीं बना तो अब काल की मदद से क्या बनेगा। जाकी सोए सुनी मन जीवै, हृदय वसेता ठंडा थीवै। कहते हैं जिस गुरु की महिमा सुनकर जन्मों जन्मों का सोया हुआ मन जाग उठता है,
अगर खुद अंदर आ जाए तो फिर और क्या चाहिए। अंदर ठंड पड़ जाती है। जो अंदर जाते हैं ये उनसे पूछो। गुरमुखों अलाए तं शोभा पाए, तिस जम कै पंथ न पाएणा। कहते हैं जिनके अंदर गुरु बातें करता है, रूहानी मंडलों पर ले जाता है, उनकी महिमा दुनिया में हो ही नहीं सकती। इसी तरह जो सत्संग सुनते और गुरु के हुक्म में रहते हैं वे भी पीछे नहीं रह जाते, बल्कि मालिक के साथ मिल जाते हैं। जिसकी मौत के वक्त सतगुरु आ जाए उसे और क्या चाहिए। नाम वाला हंसता हंसता मरता है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार यमदूतों से डरते हैं, मगर नाम वाले जरा भी नहीं डरते। क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी? मरण काल का त्रास निवरिय। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संतन की सरनाई पड़या, जियो प्राण धन आगे धरया। अब कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला है अपने गुरु से। जब हम गुरु की शरण में आए उन्होंने नाम दे दिया, हमने तन मन धन उनके आगे धर दिया। फिर क्या हुआ ये आगे बताते हैं। सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमायणा। हे सतगुरु, मुझे तुम्हारी सेवा का कोई ढंग नहीं आता। तुम खुद ही दया करो तो करो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। निर्गुण को संग लेओ रलाए, कर कृपा मुहे टहले लाए। पखा फेरूं पीसूं संत आगे, चरण धोए सुख पायणा। अब कहते हैं हे सतगुरु, मैं तुम्हें पंखा करूंगा, तुम्हारे चरण धोऊंगा और जो कुछ हुक्म दोगे वो भी करूंगा, लेकिन मुझे अपने साथ रखो। अगर साथ रखोगे तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। साथ रखने का मकसद क्या है? उस देश यानी सचखंड में जाना। बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरणाया। सदा सदा संतह संग राखो, एहो नाम दान देवायणा। हे सतगुरु, मैंने करोड़ों जन्म पाए, कभी किसी योनि में कभी किसी में। बेशुमार दरवाजे देखे, मगर छुटकारे की सूरत ना हुई। आखिर हार कर तेरी कृपा से तेरे द्वार पर आ गया हूं। कृपा करके अब मुझे अपने से अलग ना करना। मेरी रूह नाम के साथ लगी रहे, मेरा प्यार आपके साथ बना रहे, ये कृपा करो। भये कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे। अब परमेश्वर का शुक्राना करते हुए कहते हैं कि ऐ मालिक, तूने मुझ पर बड़ी कृपा की। तेरी कृपा से मुझे पूरा सतगुरु गुरु रामदास मिल गया, जिसने मुझे तेरे साथ मिला दिया। अब मेरा आना जाना खत्म हो गया। सूख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसायणा। कहते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? फिर आप ही जवाब देते हैं कि हम सहज समाधि को प्राप्त हो गए, हमें मालिक मिल गया, सदा का आनंद हो गया, हम तेरे दासों के दास हो गए। खतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया, आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो गई, और यही हमारा मकसद था। भये कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे। सूख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसायणा।